धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय जगत गुरु विष्णु भगवान, जय जगत गुरु ब्रह्मा में जाना, जय जगत गुरु हैं शिव भगवान, जय जयकार उन्हीं की जाना। एकादश है रुद्र हनुमाना, उनका भी जयकार लगाना। जया एकादशी पर्व में माना, जय जयकार राम गुण गाना। जय जयकार कृष्ण भगवाना, जय जयकार विष्णु भगवाना, जय जयकार ब्रह्म शक्ति का, जय जय शिव शक्ति को माना। गुरुवार एकादशी जय जय भारत हो, शक्ति भारत को मिले भक्ति भारत हो। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर विराजमान थे और अपने गुरु की वंदना गुरुवार के दिन कर रहे थे। जया एकादशी का दिन था। एकादशी है रूप निराला, एकादशी अमृत का प्याला। एकादशी उपवास करे, मिले भक्ति भगवान। अमृत इसको जानिए, बोले वशिष्ठ भगवान। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम आप 12 कला अवतार हो, अंधकार में प्रकाश हो, सूर्य वंश में आपका जन्म है और दशरथ के आप नंदन हो। और ये भारत आप और जानकी का ही स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय और पराजय से आप बहुत दूर हो। आप मानवता का कल्याण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर इस धरती पर आपका प्रागट्य है। तो क्या शिक्षा सीखी तुमने, उसका प्रयोग हमें बतलाओ। और कैसे सफल हुए जीवन में, ये करके तुम दिखलाओ। शिक्षा हर विद्यार्थी लेता है, हर गुरु अपने शिष्य को देता है, लेकिन मैं जगतपति नारायण 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं गुरु वशिष्ठ हूं। अल्पकाल सब विद्याई, गुरु ग्रह पठन गए रघुराई। आपने हमारे आश्रम पर आकर शिक्षा का अध्ययन किया है, क्या अनुभव लिया, उसके क्या परिणाम सामने हैं और आपका लक्ष्य क्या है।
तब मुनिवर से बोले रामा, मैं पुरुषोत्तम राम मेरा नामा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। महाराज, मैंने अपने हित के लिए नहीं पर हित के लिए जन्म लिया है, और मेरा हित विप्र ब्राह्मणों के वचन की करूं रक्ष में जाए, ब्रह्म वेद को जानते वही मुझे बुलाए। ब्राह्मण ही मुझे जान सकता है, इसलिए ब्राह्मणों का अपमान मैं देख नहीं सकता, और यदि कोई ब्राह्मणों का अपमान करे या किसी ब्रह्म शक्ति का अपमान करे तो मेरे प्रकोप का भाजन होता है। तो विप्र मन ब्राह्मण होता है, विप्र का मतलब होता है विष्णु प्रिय, और विष्णु प्रिय कोई जाति नहीं होती। जो भी मुझ में लीन हो जाने मुझ जो वही मेरा भक्त हो, वही विप्र सब होए। तो विप्र का मतलब वह सब विप्र हैं जो विद्वान हैं और जो भगवान को अपना प्रिय मानते हैं और भगवान में ही लीन रहते हैं, उनके हित में मैं खड़ा रहता हूं। जो कह दे सब वचन सहाई, वह कर दे सब कुछ रघुराई। तो विप्र रावण भी था और विप्र विभीषण भी था, लेकिन रावण में ब्राह्मण होते हुए भी दानवता के अंश ज्यादा थे, अपना भला चाहता था वो। जितने भी सत्ताधीश हैं विश्व के, त्रिलोक के चारों युगों में अपना भला चाहते हैं, इसलिए लंका ही जल गई वहां और दानव सब करिए नष्ट। एक विप्र मुझे प्रिय था, सत्य नाम विभीषण नाम का एक विप्र था, जिसे मैंने लंका का राजा बना दिया, जो लात खा के आया था। मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। तो विप्रों को लात मारे युग कोई सा भी हो, उसका मैं घोर प्रकोप करता हूं उन शक्तियों पर जो ऐसा करते हैं। धेनु गाय समान है कामधेनु गति जान, जिसमें बसते देवता 33 करोड़ भगवान, 33 करोड़ देवता जिसमें विचरण करते हैं। तो मैं गो रक्षक हूं, ब्राह्मण रक्षक हूं, सुर देवताओं का रक्षक हूं और संतों का रक्षक हूं। इन 4 शक्तियों का यदि कोई करे जगत अपमान, उस पे प्रकोप कर देते हैं रामचंद्र भगवान, युग कोई सा भी हो। तो सतयुग में सबसे पहले मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर उसके पिता हिरण्याकश्यप ने राजा बन करके प्रकोप कर दिया कि नाम नाम कर लेगा तू तो कठिन दंड तू पावेगा, और अगर जय जयकार नहीं करी मेरी तो मृत्यु गले लगावेगा। पर नरसिंह हो गया अवतारा और मारा गया हिरण्याकश्यप बेचारा। फिर त्रेता में राम ने किया रावण संहार, रोजाना ही लंका से करे दानवता का प्रचार। तो ब्राह्मण हो कर भी देखो फैला दानवता जान, और उसे मार दिया लंका में रामचंद्र भगवान। और गो को पाला बन गोपाला, और मैं तो बन गया नंद का लाला। तो मैंने गायों के लिए ही तो जन्म लिया, गोपाल बना, और ब्रजभूमि में राधा जी के साथ गोप ग्वालों के साथ महारास रचाता हुआ मैंने अपने जीवन में सारी दानवता का ही समापन कर दिया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, क्योंकि सत्ता कुरुक्षेत्र बनाने में लगी हुई थी और मैं उस सत्ता को हटा करके धर्म क्षेत्र बनाने में लगा हुआ था। और महाभारत मैदान में कर दिया सब वह काम,
और गीता जी का जन्म हो गया, जीते पांडव संतान। इस तरह मैंने, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो कलयुग में न कोई गुरु है, न कोई राजा है, न कोई धनपति है। धनपति उसको कहते हैं जो लक्ष्मी प्रिय हो, और लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, वैसे विचार ही हो। तो धनपतियों का स्वरूप उल्लू जैसा होता है, यह उनकी जन्मजात प्रतिभा है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो माया में फंसे ही नहीं, क्योंकि माया में फंसते नहीं कभी नारायण भगवान। क्योंकि क्षीर सागर में माया चरण चाप भगवान। उस क्षीर सागर में हमें माया भी वहां विराजमान रहती है, लेकिन वह हमारे वशीभूत होकर हमारे चरणों का कमलासन पर बैठकर चापन करती है, जहां पर माया चलती ही नहीं है। तो जहां माया नहीं चलती वहां उल्लू बुद्धि भी नहीं होती, और वहां पर नारायण की कृपा का संसाधन होता है, प्रकाश होता है। नाभि से निकले शिव और ब्रह्म गति जान, और दो ही वस्तु सबसे प्रिय, बोले नारायण भगवान। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। इसलिए है गुरु वशिष्ठ, आज जया एकादशी है और मुझे मेरा जयकारा कराने में और अयोध्या का राजा बनने में कोई रुचि नहीं है। यदि आप मेरे गुरु हो मुझे निकालो बाहर, जंगल में विचरण करूं और भक्ति करूं अपार। तब का ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा और अवध देव तुम त्याग, और दानवता में लगेगी उस दिन भारी आग। तो सत्ता छुड़ाने का काम तो मैं कर दूंगा, मूर्त निकालूं राज तिलक, अवध त्याग हो जावेगा। सत्ता के लोलुप जितने हैं उनका परिचय सब पावेगा। तो ऐसा ही हुआ गुरु वशिष्ठ ने, और किया ये सुंदर काम। राज तिलक ही भंग हो गया और जंगल गए श्री राम। तो जय जयकार अच्छी नहीं श्री राम को लगती है, उनके अंदर तो नवधा भक्ति की ज्योति ही जलती है। तो लखन जानकी सहित राम जी और त्याग अयोध्या को जाए, कोल की रात भील बनवासी सबको गले लगाए। 12 वर्ष भक्ति करी और लिया भगवान का नाम, दानवता का मिट गया विश्व से नाम निशान। लंका ही जल गई झरझर और राम का हो गया नाम, और सत्ता में बैठे नहीं देखो राजा राम। तो राजा राम का संदेश है भारतवासियों के लिए कि उन्हें सत्ता अच्छी नहीं लगती। यदि कोई राम का समर्थक हो तो सत्ता का त्याग करे और राम का प्यारा हो तो भक्ति करे, नवधा जपे राम का नाम। राम करेंगे उन सब भक्तों का कल्याण। तो जय जयकार राम की और कभी कराते न राम। राम तो जपते 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 मिलते भक्तों को घर आन। घर पे ही मिलते हैं राम जी, हर आत्मा में राम जी का निवास रहता है। इसलिए राम में और सत्ताधीशों में इतना अंतर है कि वो सत्ता के चिपके सभी कभी न छोड़े जाए, चाहे राम भी सामने उनसे आके मिल जाए। यदि राम किसी सत्ताधीश से साक्षात मिल लेते किसी भी युग में, हिरण्याकश्यप से मिले, धृतराष्ट्र से मिले, कंस से मिले, और कलयुग में भी कल की अवतार राजाओं से मिलेंगे, लेकिन आंखों से देखे नहीं फेरे मुंह मुंह जाए। यही सत्ता का योग है, सत्य देख नहीं पाए। तो ये प्रसंग वशिष्ठ सुनाया और राम के जीवन का उद्देश्य बताया। तो राम के जीवन का उद्देश्य 4 थे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
और बाकी जितने जगत में धंधे काम सभी बेकार। तो इसलिए हे राजाओं, हे प्रजाओं, यदि राम के उद्देश्य को आप समझ जाओगे तो जीवन से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ही दिशा में चलते हैं और वह है सत्य का मार्ग। इस मार्ग पर जो भी चलता है उसकी जय जयकार होती है, और बाकी जितने भी मार्ग हैं माया मोह के मार्ग हैं। इसलिए 8 प्रबल मदराज मद, और जिसके सर चढ़ जाए वह क्या मिलेगा राम से, जीवन भर पछताए। इसलिए राम प्रसंग एकादशी गावा, और भक्ति मार्ग जगत बतलावा। नवधा भक्ति राम है, नवमी जन्मे जाए, नवमी जन्मी जानकी, और राम सिया प्रगटा। इसलिए नवदा भक्ति राम और जानकी का नाम लेना है, और बाकी तो सब नव मंगल गति व्यापक होई, राम छोड़ वहां दंगल हो। जो राम को छोड़ देता है वहां दंगल होता है। लंका में दंगल हुआ, मथुरा में दंगल हुआ, हस्तिनापुर में दंगल हुआ, हिरण्यकश्यप की राजधानी में दंगल हुआ। तो राम छोड़ते ही दंगल हो, राम मिले तो मंगल हो। राम नाम जपते रहो भारत वालों, तो भारत का भी मंगल हो। ये प्रसंग जो भी सुने, और राम वशिष्ठ का ज्ञान, इस प्रसंग को सुनने से होता है कल्याण। बोलो भारत माता, बोलो जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ की जय।